परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की शक्तियों को जाना, स्वयं राम नाम की साधना बड़ी लगन से, प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ और नित नियम से, कितना सांस सांस से सिमर सुजान। यही महाराज ने कहा, जो जिस प्रकार राम नाम से मुझे लाभ हुआ है, कोई भी इस राम नाम से प्रत्येक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकता है। जीवन से बाधा विघ्न दूर हो जाएगी और श्री राम कृपा से साधक सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएगा। महाराज ने कहा, यह मेरा आजमाया हुआ है। वह कृपालु है, वह दयालु है। कोई पतित भी है, कोई पापी भी है, दुराचारी भी क्यों नहीं है। एक नाम की नौका पर सवार हो जावे, अर्थात कोई कैसा भी है, उसे इस बात की चिंता ना करे, बल्कि मेरा भविष्य सुरक्षित है अगर गुरुदेव कृपा से नाम की प्राप्ति हो गई है। अब मैं अपना नियम से नाम का जाप करूं, राम नाम की शरण को ग्रहण करूं, भरोसा पूरा होवे। महाराज ने कहा, सुख संपत्ति सब राम है। मानव अभिलाषा करता है कि मुझे सुखों की प्राप्ति होवे, संपत्तियां, नाना संपत्तियां मानव आकांक्षा करता है उसे प्राप्त हो जावे। महाराज ने कहा, हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की संपत्ति, इसको देने वाले देवादिदेव श्री राम ही है। फिर दाता देने वाला, त्राता रक्षा करने वाला, मानव की भी रक्षा करता है और जो जो उपलब्धि करवा दी है वह भी सुरक्षा प्रदान करता है मेरा राम। अगर राम पर भरोसा नहीं है, महाराज ने कहा, होना भरोसा राम का तो तन जानो चाम, ये शरीर केवल चमड़ी ही है। इसलिए राम भरोसा धार ले। हे प्यारे, तू श्री राम का भरोसा पूर्ण रूप से धारण कर ले, निर्भर हो जा श्री राम पर। वह इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, पापियों से पापी भी उनकी शरण में आ जाता है तो वह उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। महाराज ने कहा, वह तो राजा है। प्रत्येक साधक ये भाव बना लेवे, मेरा राजा राम है। उसकी विशेषता क्या है? स्नेही, सखा, विशेष। जो भी उसकी संगति में आ गया, जो भी उसकी शरण में आ गया, उसका वह सखा
मित्र बन जाता है और उससे स्नेह करता है, प्यार करता है। जो कोई भी उसकी शरण में आ गया, यही उसकी सुंदरता है, यह उसकी महिमा है। फिर वह नाना ढंगों से, हर प्रकार से अपने शरणागत की रक्षा करता है। मेरे भक्त को क्या चाहिए, उसे मांगने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। वह देता है। जो देवे सब जगत को, सारे जगत को वो देता है। साथ में ही जब वह रक्षा करता है, सारे पदार्थों को देता है, उत्पन्न होने वाले सर्व कष्टों का हरण भी कर लेता है अपने शरणागत का। उत्पन्न होने वाले कष्टों को पहले ही वह नाश कर देता है। नाशक, कष्ट, निशेष, पीछे कष्ट कुछ भी शेष नहीं रह जाते। सुख संपत्ति सब राम है, परम धाम शुभ कोट। इसलिए प्यारे, राम भरोसे बैठकर कटे काल के दाव। काल वर्तमान में मानव को इतना ज्ञानवंत तो अवश्य हो जाना चाहिए। वर्तमान के सुख अथवा दुख ये प्रारब्ध के अधीन है। जैसा बीज बोया हुआ है, वैसा ही फल प्रत्येक मानव सुख के रूप में अथवा दुख के रूप में वह भोग रहे हैं। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, यह विधान उसका अटल नियम है। परंतु भविष्य में, भविष्य की मानव चिंता ना करे, परंतु वर्तमान में शुभ की पूंजी, पुण्य कर्म की पूंजी, नाम जाप, यज्ञ, ध्यान नियम से करता रहे। भविष्य में आने वाली विपदा को मेरा राम स्वयं काट देता है। भविष्य को सुरक्षित कर लेना मानव के लिए कुछ भी कठिन नहीं। वर्तमान में तो जो भूतकाल में हो चुका है, उसका परिणाम हमारे सम्मुख होगा, कोई नहीं टाल सकता। परंतु अभी जिन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हुआ है, बुरे कर्म, अनुचित कर्म, भविष्य में वह फल के रूप में प्राप्त होने वाला है, उनसे बचने के लिए अभी तुम्हारे पास समय है। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म, जो बुरे कर्म किए हुए हैं, जलते कर्म बंद यथाकाट, कम से कम अपना भविष्य सुरक्षित कर लेवे। महाराज ने कथा प्रकाश में वर्णन किया हुआ है। एक किसान बहुत कड़ी मेहनत करता, भगवान में अटूट निश्चय, विश्वास और नियम से वह अपने जाप पाठ में कदापि नागा नहीं करता। कड़ी मेहनत करने के पश्चात भी, नित्य नियम से जाप पाठ करने के परिणाम स्वरूप भी वर्तमान में वह इतना भी धन ना उपार्जन कर पाता जिससे दो समय
भरपेट भोजन उसको प्राप्त हो जावे। फिर दानवीर इतना, अपनी रसोई बनाई, भोजन पकाया, अगर कोई अतिथि आ गया, कोई भिक्षु आ गया, तो अपना वह भोजन उसे दान में दे देता, स्वयं भूखा, रात भर भजन करता, प्रातः फिर अपने काम पे निकल जाता। एक बार किसी सेठ ने कहा, तू कड़ी मेहनत करता है, नाम का जाप भी बहुत करता है, फिर दान पुण्य में भी तू श्रेष्ठतम इसलिए है, जो तेरे पास होता है वह तू दान में दे देता है, फिर इतना कृश क्यों है? उस किसान ने उत्तर दिया, महाराज लिखते हैं, हे देव, जो मेरा वर्तमान है वह तो मेरा प्रारब्ध मेरे सम्मुख है, जिसमें अभाव है धन दौलत का, परंतु उसकी साथ में मेरे ऊपर कृपा भी है। हष्ट पुष्ट शरीर दिया हुआ है, बुद्धि दे रखी है। अब मैं जो करूंगा आने वाले समय में, भविष्य में उसकी मुझे प्राप्ति अवश्य मेव हो जाएगी। ये विधि का विधान है, ये उसका नियम है। पहले मैंने ना कभी कोई दान दिया, ना कोई पुण्य कर्म किया, ना कोई नाम का जाप किया, उसका परिणाम मेरा इस प्रकार दरिद्रता और अभाव। परंतु भविष्य को संवारने के लिए मेरे देवादि देव श्री राम ने मुझे शक्ति भी दे दी है, हष्ट पुष्ट शरीर दे दिया है, वह बुद्धि दे दी है, जिससे मैं वर्तमान में नाम का जाप करके, शुभ कर्म करके, दान सेवा परहित परोपकार करके कम से कम अपने भविष्य को तो सुरक्षित कर लो। महाराज ने कहा, जो नियम है वह सबके लिए एक समान है। हो ना भरोसा राम का, तो तन जानो चाम, हीरे रतन जहां बिके वहां ना उसका काम। राम भरोसे के बिना जगत जान जंजाल, बिना भरोसे जानिए जीव निरा कंगाल। अगर भरोसा नहीं है राम पर और नाम का जाप तू नहीं करता है, तो जो वर्तमान में तुझे चकाचौंध दिखाई दे रहा है, ये बहुत देर तक नहीं रहने वाला, ये छिन जाएगा। तू तो निरा कंगाल का कंगाल ही रह जाएगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में गुरु महाराज ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। इसलिए नाम जाप करके, शुभ कर्म करके, केवल एवं केवल परमेश्वर से उसकी कृपा को प्राप्त करना। याचना सदैव एक ही करना, कामना सदैव एक ही होवे। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। और वह परमात्मा क्या है? परम कृपा स्वरूप है। उसका सुंदर रूप कृपा का ही तो है। जिस पर कृपा हो गई, मानो भगवान स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हो गया। जो कुछ भी अनुकूलता है, ये उसकी कृपा से है। दूसरी तरफ वह स्वयं हमारा सहायक हो गया, हमारा पालन कर रहा है और रक्षा कर रहा है। वह दाता दे रहा है और साथ ही वह त्राता हमारी
उन पदार्थों की और हमारी रक्षा भी कर रहा है। राम भक्त क्या, वह चिंता नहीं। क्यों? योग क्षेम परम पिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। कैसे पता चले कि भगवान मेरे सम्मुख हैं? किन नेत्रों से उसको अवलोकन करे? महाराज ने कहा, अगर तेरे अनुकूलता बनी हुई है तो उसने कृपा की हुई है। कृपा का ही स्वरूप वह तेरे सम्मुख परमात्मा प्रकट है, परम कृपा स्वरूप है, परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा। वह आप तो परम पावन पवित्र है ही, उसकी शरण में आने वाला परम पावन पवित्र हो जाता है। परम पुरुष, उससे बढ़कर और कोई नहीं, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला। सुख धाम, सुखों का वह धाम है जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। महाराज ने कहा, परम पुरुष सुख धाम, अगर सुख चाहता है तो उसकी शरण को ग्रहण करना ही होगा। अगर उसकी शरण को ग्रहण किए बिना सुख सामग्री अर्जित करने में तू लग गया, अशांति बहुत होगी, भ्रम बहुत हो जावेगा। धन दौलत एकत्रित करना तू आरंभ कर देवेगा, वह धन दौलत एकत्रित भी हो जावेगी, परंतु उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, तू भी नहीं कर पावेगा, वह छिन जावेगा। इसलिए उसे माया कहा गया। माया में प्रलोभन है, परंतु अंत में उसमें हानि है। सुख परमेश्वर की चरण शरण में है, अपने आप को समर्पित कर देना है, उससे उसकी कृपा के लिए याचना कर देना है, और वह जब कृपा करता है तो वह देता है, दी हुई वस्तु की रक्षा भी करता है। इसलिए एक ही समय में अनेक प्रकार से मानव को वह संरक्षण दे देता है, जिससे वह इस लोक के भी सुख सामग्री का आनंद लेता है और परलोक में भी उसकी आत्मा परम धाम की प्राप्ति कर लेती है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सैव शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सैव शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सैव शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सैव शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सैव शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सैव शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सैव शक्तिमते परमात्मने श्री